गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग का एग्ज़ाम तो हो गया, ठीक है। हाफिज़ एग्ज़ाम आपने दिया है, कैसे दिया है, किस तरह से दिया है। बहुत बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सबमिट असाइनमेंट, ताकि आपका रिजल्ट अच्छे से बन सके, सही तरीके से बने। अदरवाइज आपका रिजल्ट सिर्फ आपके एग्ज़ाम बेस पे बनेगा तो आपको मार्क्स भी कम मिलेगा, बिकॉज 50 मार्क्स का पेपर आपका टोटल ही हुआ है, ठीक है। 20 मार्क्स आपका असाइनमेंट से, 30 मार्क्स आपके इससे जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, ठीक है। तो 30 मार्क्स में ही मिलेगा आपको जो मिलेगा। तो 50 मार्क्स में अगर 30 मार्क्स में आपने 15 भी स्कोर किया तो भी फेल ही होंगे। सो बेटर है आप ऐसा करिए कि असाइनमेंट जिन्होंने जमा नहीं किया है प्लीज़ आप जमा कर दीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है। आपके जिद और आप लोग जो ये कैजुअलनेस दिखा रहे हैं उसकी बजाय थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि आप पूरे ईयर गैप करेंगे तो आपको नुकसान है। ओके, सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, रिवाइजिंग व्हाट यू हैव डन बिफोर द एग्जाम, ठीक है। तो हम एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स, लाइंस और ट्रांसवर्सल, ये सब के बारे में पढ़े थे। तो मैं इन शॉर्ट इस आज के वीडियो में 10 मिनट 15 मिनट में आपको मैं पूरा इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ा और क्या चीजें हैं। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स नॉर्मली पड़ोस में रहते हैं, जो भी एंगल्स उनको बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। क्लोज शेप में भी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। इस तरह से सभी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं क्लोज शेप में, ठीक है। और ये इस तरह से पेयर ऑफ एंगल्स जब आएंगे, ये है पहला हो गया एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। द नेबरहुड एंगल्स लाइन वन अलोंगसाइड अदर, ठीक है, और कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। दूसरा, एडजेसेंट एंगल का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वो पैरेलल लाइंस के बीच में ना आए, ठीक है। बाकी तो नाम है बस, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए एडजेसेंट एंगल है। जब दो पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं तो इनका इंपॉर्टेंस पड़ जाता है, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 180 कहलाता है, ठीक है। तो वहां पे ये जो डिफरेंस है या मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाता है। तो पर्टिकुलर केस में एडजेसेंट एंगल का मतलब है, अदरवाइज दिस इज जनरल टाइप ऑफ एंगल्स, ठीक है। जैसे एंगल्स पढ़ते हैं, कोई भी एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री, वो वैसे टाइप का ये भी एंगल है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो एंगल होंगे, ओके। दूसरा आता है लीनियर पेयर्स। मैं यहाँ बुक में क्या लिखा है, किधर लिखा है, उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बेसिक बता रहा हूँ। लीनियर पेयर्स मतलब एक ही लाइन में जो एग्जिस्ट करते हैं उन एंगल्स को बोला जाता है, ठीक है। और 1 2 1 2 1 2, ठीक है। ये एंगल्स क्या हैं? लीनियर पेयर्स हैं। द पेयर ऑफ एंगल्स विच लाई ऑन सेम लाइन और सेम प्लेन एंड हुज सम इज व्हाट 180 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखाऊंगा नहीं क्योंकि लिखाने में टाइम बहुत लगेगा। द पेयर ऑफ एंगल्स विच लाई इन द सेम लाइन और सेम प्लेन, सेम साइड ऑफ अ लाइन और इन द सेम प्लेन एंड हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड लीनियर पेयर्स। तो ये हमेशा एक लाइन के एक साइड की ओर मिलेंगे, दूसरी साइड में भी एंगल्स होते हैं, दूसरी साइड वालों को भी हम लीनियर पेयर कहेंगे जब दूसरी साइड इस तरह से कुछ बनेगा तो, ठीक है। या यही लाइन कट के जाएगा तो भी यहाँ पे लीनियर पेयर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से लीनियर पेयर होता है। तीसरा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेगा, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनेगा, इसको ध्यान दीजिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तब बनेगा जब दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है, क्रॉस एक्स से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर्स, पेयर ऑफ एंगल्स लाइंग अपोजिट टू ईच अदर वर्टिकली, ठीक है, between intersection in the intersection of two lines, ठीक है। The pair of angles which lie opposite to each other
इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। तो दो लाइन के इंटरसेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ पे देखिए आपका लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, 1 4 लीनियर पेयर है, 1 3 लीनियर पेयर है, 3 2 लीनियर पेयर है, 2 4 लीनियर पेयर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आ गया, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने याद करने के लिए आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे याद करना है। कॉम्प्लीमेंट्री C490, ठीक है। C490 मतलब जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। सो कंटिन्यूइंग टू कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स मैंने क्या बताया, C490, ठीक है। जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो ये हमेशा इस तरह से आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें दो पेयर जो रहते हैं इस तरह से, ठीक है, 1 2 1 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। इसको बाद क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ओके। इसके बाद आएगा सप्लीमेंट्री पेयर्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब सप्लीमेंट्री पेयर्स समझिए क्या होता है। सप्लीमेंट्री पेयर्स में सप्लीमेंट्री पेयर्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स, तो इसमें ये बिल्कुल लीनियर पेयर की तरह होता है, ठीक है। इन दोनों का सम 1 2 1 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 180 डिग्री। तो मैंने याद कराने के लिए पहले ही बताया था, C490 S4 180, ठीक है, ओके। सो सप्लीमेंट्री पेयर में सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये मैं शायद क्वेश्चन आंसर करा दिया था, इसलिए रिवाइज भी करा रहा हूँ। 12.1 आई थिंक मैंने करा दिया है, ठीक है। यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अगर नहीं कराया तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बट आई रिमेम्बर दैट आई हैव वन इज दिस वन। एक्सरसाइज 2 बचा था, ठीक है, 12.2 का। 12.2 में भी बहुत कुछ हो गया था शायद, 12.2 भी हो गया था। तो ये रिवाइज करा दे रहा हूँ, है ना। और पेयर ऑफ एंगल्स, फिर इसके बाद पेयर ऑफ एंगल्स कहाँ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसलिए रिवाइज भी करा रहा हूँ, ओके। तो ये चैप्टर तो हो गया था, फिर भी मैं एक बार करा दे रहा हूँ, ओके। सो इसमें फिर आता है जब दो लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेयर बनते हैं, ये मैं एक बार बता दे रहा हूँ। फिर क्वेश्चन आंसर आप लोग पुराने वीडियोस देख के कर लीजिएगा, ठीक है। वो रिपीट नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूँ उसका। यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सभी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है हमको, कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स मिलता है, इसलिए इसको कोरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लीनियर पेयर भी है ना। तो अगर आपको एक एंगल दिया जाए तो आप सारे एंगल निकाल सकते हैं, इसमें इतना प्रॉपर्टीज हैं इस एंगल्स में, ठीक है। आपके पास अगर एंगल 1 की वैल्यू है 50 डिग्री, तो आप सारे एंगल्स को 1 बाई 1 बाई 1 बाई 2-3 कैलकुलेशन है, बाकी सब इक्वल 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 करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पेयर देखिए, 1 के बराबर 5 है, 1 के बराबर 5, 2 निकालेंगे लीनियर पेयर से, 2 के बराबर 6 है, ठीक है। आप 6 के बराबर 8 है, 1 के बराबर 3 है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। 1 के बराबर 5 है, 1 के बराबर 3 है, 3 और 5 दोनों बराबर हो गए। क्यों बराबर है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया आपस में। 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स हो गए, ठीक है। और 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो इस तरह से आप निकालते जाएंगे, कंटिन्यूस आपका निकलता जाएगा। तो एक कैलकुलेशन बस लगेगा, बाकी सिर्फ आपको लिखना है, बाकी सब लिखना है, रीजन आपको पता होना चाहिए क्यों है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से पेयर आते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स आएगा, लीनियर पेयर्स आएगा, लीनियर पेयर भी आएगा, ठीक है, लीनियर पेयर का भी उपयोग आएगा,
उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आएंगे, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? इंटीरियर ये वाला, अंदर वाला, ठीक है। अल्टरनेट मतलब 3 और 5, 4 और 6 आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये इंटीरियर वाला है। एक्सटीरियर में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। ओके।